अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर मैंने बनाना था इस तरह से शमीज़ वाला जो कपड़ा होता है उसके ऊपर यानी कि नेक बनाना था। तो उसके लिए मैंने कहा चले आपके साथ भी पहले ये वाली टिप्स शेयर कर लेते हैं कि जब भी हमने इस तरह से शमीज़ वाला रेशमी जो ड्रेस हम लोग स्टिच करते हैं जिसके साथ नीचे से हमने अस्तर वगैरह लगाना होता है तो उसके लिए काफ़ी मसला होता है। अक्सर यानी कि लड़कियाँ कन्फ्यूज़ होती हैं कि अब हम क्या करें। कुछ इतनी आसान टिप आपको मैं आज बता रही हूँ कि जब आप इसको अगर फॉलो करेंगी ना तो फिर आप ये समझें कि आप ये शमीज़ वाले ये कपड़े हैं उनको भी स्टिच करते हुए आपको ऐसे लगेगा जैसे आप किसी लॉन वगैरह के कपड़े को स्टिच कर रही हैं। बिल्कुल भी ये नहीं कपड़ा इधर उधर नहीं जाएगा। उसके लिए ये फैब्रिक ग्लू है। ये फैब्रिक ग्लू मैंने घर पे बनाया है। तो आप ये वाला बनाना चाहें ये वाला बनाएं। ये वाला अगर नहीं बनाना चाहते तो मार्केट से जो हमारे पास फैब्रिक ग्लू होता है वो अगर आप लें तो उससे आप इस तरह से यानी कि ये तो अभी मैं जाहिर बात मैंने घर के बना हुआ है तो इस तरह से मैं उंगली की मदद से इसके ऊपर सारा असर लगा रही हूँ। लेकिन अगर आपने मार्केट वाला तो वो ऑलरेडी बोतल के अंदर होता है तो आप उसको लेके इस तरह से यानी कि जितने भी इसके ये वाली जहाँ से मैं लगा रही हूँ ना इसके लास्ट लास्ट पार्ट जितने भी हैं इसकी एंड वाली जितनी भी जगह है इस तरह से आपने इस किलो को लगा देना है फुल यहाँ पे। इस गिल्लू को लगाने का मकसद ये होता है कि एक तो ये होता है कि पक्का गिल्लू नहीं होता यानी कि वक्ती आपका जो है जिस टाइम यानी कि आपके स्टिचिंग वगैरह करनी है उस टाइम पे आपको ये जो है आप जब लगाते हैं तो आपका बड़ा बिल्कुल एक जगह पे बैठ जाता है। लेकिन ये होता है कि जब आप इसको वॉश करते हैं यानी कि स्टिचिंग के बाद फ़ौरन भी आप वॉश अगर करती हैं तो फिर भी ये फ़ौरन निकल जाता है कि और वैसे भी यानी कि ये स्टिचिंग के उसके बाद धुलने के बाद ये ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मेन चीज़ हमारी क्या होती है कि जिस टाइम हमने स्टिच करना होता है तो स्टिच करते टाइम आपने अगर इस फैब्रिक को और इस तरीके को करती हैं ना तो फिर आप देखना कि आपका कितने अच्छे तरीके के साथ शमीज़ का कपड़ा कमीज़ के कपड़े के साथ जिस तरह से अच्छे से बैठ जाता है। ये देखिए अब मैंने जस्ट एक दफ़ा इसके ऊपर बिल्कुल बराबर करके रखना है। रखने के देखिए इस तरह से और जब मैं इसको स्टिच करूँगी तो स्टिच करते वक्त मुझे बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी कि कहीं से मेरा कपड़ा इधर हो रहा है उधर हो रहा है। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि इसके ऊपर रख के सिलाइयाँ लगाते हैं जो हम लोग साइड से अटैच करते हैं पहले उससे भी कपड़ा इधर उधर हो जाता है। लेकिन अगर इस तरह से आप रख दिए तो फिर आपका कपड़ा कहीं नहीं जाता। फिर ये थोड़ा सा यानी शुरू में आपको टाइम लग जाता है लेकिन ये है कि इसके बाद आपका बहुत अच्छे तरीके के साथ सिलाई हो जाती है और इतनी नीट तरीके से सिलाई होती है ना शमीज़ वाले कपड़े के साथ कि आप देखे खुद हैरान हो जाती हैं कि इतनी अच्छे से हमने ये सिलाई की है। तो मेन चीज़ ये होती है कि हमारी शमीज़ अपनी जगह पे अच्छे से बैठ जाती है कमीज़ के साथ बैठ जाती है। कहीं से अगर कपड़ा एक्स्ट्रा होता है तो जब आप इस तरह से करती हैं तो वो कपड़ा खुद ब खुद अपनी यानी कि जहाँ से एक्स्ट्रा होता है वो बाहर निकल जाता है। ये मसले भी आपको यहाँ पे ही सॉल्व हो जाता है स्टिचिंग के बाद ही। तो बाद स्टिचिंग के बाद ये होते हैं कि नीचे वाला कपड़ा लूज़ होता है ऊपर वाला कपड़ा हमारा खिंच जाता है तो वो मसला तो बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं आता। ये देखें कितने अच्छे से ये इसके साथ बैठ जाता है और ये देखें इस तरह से मैंने यहाँ तक इसको लगा दिया है। आपने भी इसी तरह से लगाना है। यहाँ तक मैंने लगाने के बाद अब मैं जगह ज़ाहिर सी बात है इस तरह मैं आपको बता रही हूँ तो आप फुल पे लगा कर उसके ऊपर प्रेस कर सकती हैं इस तरह भी प्रेस कर सकती हैं। अब इसके बाद अब मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको लगाना है बिल्कुल लास्ट वाली जगह पे लगाना है और थोड़ा थोड़ा लगाते जाएं आप। इससे कोई यानी कि इशू नहीं है कुछ भी नहीं होता है इससे। ये फैब्रिक ग्लू है आराम से आप इसको घर पे बना सकती हैं। वैसे तो मेरी दूसरी वीडियो जो मेरी है बटरफ्लाई फ्रॉक वाली उसके अंदर मैंने फुल वीडियो बताई है कि कैसे बनाते हैं लेकिन फिर भी मैं आपको अभी यहाँ पे बता जाऊँ अभी ये वाली वीडियो देख रही हैं तो उनको भी बता देती हैं। ये फैब्रिक ग्लू घर पे बनाना बिल्कुल ईजी है। आपने करना ये है कि थोड़ा सा आधे कप यानी जितना आपको ज़रूरत है अगर आपको सिर्फ एक कमीज़ के लिए ज़रूरत है तो फिर थोड़ा सा आपने पानी डालना है बिल्कुल कम यानी कि 4-5 चमचे आपने पानी के डाल दें। उसमें आधा चम्मच आप अगर आपके पास वो है घर में जो हम लोग नॉर्मली आटा यूज़ करते हैं वाइट फ्लावर जो होते हैं वो अगर आपके पास है वो आप यूज़ कर सकती हैं। मैदा अगर आपके पास है मैदा यूज़ कर सकती हैं। आधा चम्मच आपने उस पानी जब रखेंगे चूल्हे के ऊपर जब वो बिल्कुल उबल जाएगा तो उसको अंदर आधा चम्मच आपने मैदा डालें। अच्छा जो घर में नॉर्मल हम लोग मार्केट से आटा लेके आते हैं वो डालें। आधा चम्मच डालने के बाद जैसे ही चम्मच डालेंगे फ़ौरन उसको आंच बंद कर देंगी और उसको मिक्स करेंगी आपकी ये फैब्रिक ग्लू रेडी हो जाएगी। बिल्कुल आसान है क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे फैब्रिक ग्लू नहीं मिलता। यहाँ पे हम लोग रहते हैं अभी यहाँ पे भी फैब्रिक ग्लू नहीं मिलता तो इसलिए मैं तो इसे यूज़ करती हूँ। तो कोई यानी कि वो नहीं है आप आराम से ये वाला ग्लू बनाएं घर पे और खुद यूज़ करें। कोई यानी कि एक तो खर्चा ही बच जाएगा और दूसरा आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि फैब्रिक ग्लू हम कहाँ से लें।
क्योंकि बहुत सारी लड़कियां पूछती हैं कि भाई फैब्रिक ग्लू यहाँ से नहीं मिलता तो फिर क्या करें, कहाँ से मिलेगा। तो कहीं से भी लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल आप इस तरह से घर में बनाएं, पानी चढ़ाएं, पानी उबल जाए, उसके अंदर आधा चम्मच आप आटे का डालें। जब वो आटा डालेंगी फ़ौरन आग बंद करके उसको मिक्स करेंगी, आपका ग्लू रेडी हो जाएगा। ये देखिए मैंने भी इस ग्लू को इसी तरह रेडी किया है। अब यहाँ तक ये देखें, ये मेरे शमीज़ के साथ मैंने इसको अटैच कर दिया है। आपने जब भी किसी यानी कि इस तरह के शमीज़ वाले कपड़े को कोई डिज़ाइन ऐसा बना रही हैं, उसको इन सब के लिए आप एक वाले ग्लू यूज़ कर सकती हैं। आपने देखा होगा मेरी पिछली वीडियोस के अंदर मैंने जो डिज़ाइन बनाया था, तो उसके अंदर मैंने वो इसको ग्लू को यूज़ किया था और मेरा डिज़ाइन बहुत नए तरीके के साथ बना था। क्योंकि यहाँ पे प्रेस इस तरीके के साथ जब हो जाता है, इस तरीके के साथ डिज़ाइन हमारा अपनी जगह में बैठ जाता है, तो फिर बहुत ईजी तरीके से जस्ट हमें सिलाई लगानी होती है, कहीं से सीधा कहीं से उल्टा कुछ भी नहीं करना होता। अब ये देखें यहाँ तक मेरी, ये देखें ये कमीज़ है, शमीज़ जो है बिल्कुल ये देखें कितने अच्छे से अपने साथ बैठी। अब इसको मैं कहीं भी करूँ, कुछ भी करूँ, खींचूँ कुछ भी करूँ, ये कहीं नहीं जाएगी। अब सिलाई लगाते वक्त मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। ये देखें दूसरी साइड भी मैंने इसकी कर दी है। सिलाई लगाते वक्त मुझे ये टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं होनी कि मेरा ये डिज़ाइन कहीं से इधर हो रहा है उधर हो रहा है। जस्ट जिस तरह हम लोग लॉन कॉटन के कपड़े स्टिच करते हैं, इसी तरह से मैंने करना है। तो इसके बाद अब यहाँ पे मैंने नेक बनाना है। अब यहाँ से मैं वीडियो करती हूँ आगे। ये देखें ये मैंने, क्योंकि यहाँ पे गोल नेक बनाना था तो उसके लिए हमने इसकी लंबाई ली है 7, चौड़ाई ली है 4, और उसके बाद इस तरह से 1.5 इंच पे, ये देखें इस तरह से 1.5 इंच पे मैंने ये दरम्यान में निशान लगाया। गोल गला बनाने के लिए बिल्कुल आसान सी टिप से आपने इसका चौकोर सा पीस काटना है लंबाई चौड़ाई के हिसाब से। फिर यहाँ पे कोने में अभी मैंने आपके सामने जैसा रख के 1.5 इंच पे निशान लगाया है। फिर यहाँ से गोलाई में आप उसको कटिंग करेंगी तो आपका गोल नेक जो है बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो बिल्कुल यानी कि आसान सा तरीका होता है गोल नेक का कटिंग करने का। तो यहाँ से पहले हमने अपने कमीज़ को अच्छे से, शमीज़ और कमीज़ वाले कपड़े को अच्छे से बिठा दिया। बिठाने के बाद अब हमने अपना करना है नेक की कटिंग करने के बाद फिर बनाएंगे हम अपना डिज़ाइन। ये देखें यहाँ से अगर थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा था, जब इसको सफाई के साथ आपने अपने नेक की कटिंग करनी है। ये देखें राउंड सर ये वाला गोल गला हमारा कट हो गया, तैयार हो गया। अब इसके बाद हमने करना है इसको अच्छे से प्रेस अपने कपड़े के ऊपर। और ये देखें यहाँ से हमने प्रेस, और ये बात मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ कि जब भी आपने कोई भी डिज़ाइन, कोई भी गला कहीं भी प्रेस अगर करना है तो बहुत अच्छे से प्रेस किया करें। जितने अच्छे से आपका गला प्रेस होगा, अपने कपड़े के साथ अटैच होगा, इतनी ही अच्छे से आपके कपड़े के अंदर नीटनेस आती है और सफाई आती है। देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको प्रेस कर रही हूँ। इसको प्रेस करने के बाद यहाँ से आधा काम तो हमारा तकरीबन हो गया, अब थोड़ा सा काम हमारा बच जाता है। इस तरह प्रेस करने के बाद यहाँ से एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा होगा उसको हमने निकालना है। निकालने के बाद यहाँ पे ही इस्त्री से इस तरह फोल्ड करना है। उसके बाद हमारा नेक हो गया वहाँ तक रेडी। अब एक कपड़ा है, इसके साथ हमने बनानी है जो पट्टियाँ। ये इसको जो है इस तरह से मैंने स्टिच किया। स्टिच करने के बाद यहाँ से निकाल दिया। और ये वाला कपड़ा जो मैंने यूज़ किया है ये सेम उसी तरह का कपड़ा है जिस तरह हम लोग अपने डोरी के लिए यूज़ करते हैं। ये वो वाला कपड़ा है। बिल्कुल सीधे कपड़े पे आपने नहीं करना, आड़े कपड़े के ऊपर आपने इस पट्टी को बनाना है। सीधे कपड़े के ऊपर बनाएंगे तो फिर आपको बहुत मसला होगा, लेकिन अगर आप आड़े कपड़े से बनाएंगी तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि हमने डोरी के साथ जिस डोरी होती है सेम इसी तरह बनाना है। लेकिन बारीक वाली डोरी नहीं बनानी, हमने थोड़ी चौड़ी वाली डोरी बनानी है अपने डिज़ाइन के लिए। तो यहाँ से पहले हमने डोरी को स्टिच कर दिया। स्टिच करने के बाद यहाँ से इसको इस तरह से पक्का करेंगे। पक्का करने के बाद अपनी डोरी को हमने करना है सीधा। यहाँ से अपनी सुई को आपने उल्टे रुख पर रखना है। उल्टे रुख में रख के इस तरह से इसको अंदर ले दी जाए। और ये ज़हन में रखना है कि सीधी सुई को नहीं लेके जाना। सीधी लेके जाएंगे एक तो आपके हाथ में आगे से लगेगी, दूसरा ये है कहीं से भी निकल जाती है। यहाँ से देखें बाहर हमारा धागा निकल गया है। अब यहाँ से आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ से पकड़ना है और खींचती जाना है अपने कपड़े को। ये साइड वाला जो कपड़ा है इसको ऊपर की तरफ खींचेंगी और दूसरे हाथ से बाहर की तरफ खींचेंगी तो आपकी डोरी इस तरह से सीधी हो जाएगी। ये देखें ये डोरी हमारी सीधी हो गई है। आपने भी सेम अपने डिज़ाइन के लिए इसी तरह डोरी बनानी है। आपने इससे चौड़ी अगर बनानी है तो वो भी इसी तरह से बनेंगी, इससे बारीक बनानी है वो भी इसी तरह से बनेंगी। यानी कि डोरी का कोई भी साइज़ हो बनेंगे ऐसे ही, लेकिन आड़ा कपड़ा लेना है। आड़ा कपड़ा मतलब ये वो होता है जिस तरह हम लोग सलवार की कटिंग करते हैं और उसके साथ से जो पीस बच जाते हैं उसको आड़ा कपड़ा कहते हैं। ऑलरेडी आड़े कपड़े के अंदर होता है, तो उस आड़े कपड़े को आप यूज़ कर सकती हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमने अपना नेक रख दिया है। नेक को रखने के बाद अब यहाँ पर हमने इस तरह से जो भी हमने डोरी बनाई है इसको डबल करेंगे। डबल करने के बाद इस तरह से यहाँ पे रखेंगे। जितना गैप आपको चाहिए आप उतना गैप रख सकती हैं। गैप अगर नहीं रखना उस तरह भी कर सकती हैं, गैप रखने हैं उस तरह भी कर सकती हैं। ये आपके अपने ऊपर है, जिस तरह से आपको अच्छा लगे। यहाँ पर मैंने अब
इस तरह से अपनी डोरियों को डबल करना है। डबल करने के बाद यहाँ पे रख देने हैं। पहले आपने सारी डोरियों को बिल्कुल बराबर करने हैं, बराबर कटिंग करके रख देनी है। उसके बाद जस्ट आपने यहाँ पर उनको अटैच करना होता है। इस तरह से आपने भी करना है। और पहले आप अगर इस तरह से कुछ लोग डायरेक्ट यानी कि नेक के नीचे रखते हैं और सिलाई करते हैं, तो उससे होता है कि थोड़ा सा यानी कि जो न्यू बिगनर हैं उनको मसला होता है। लेकिन एक दफ़ा अगर आप इस तरह से पहले से ही अपने डिज़ाइन को रेडी करके फिर अटैच करती हैं, तो फिर आपका कोई मसला नहीं होता। बिल्कुल नीट तरीके के साथ आपका डिज़ाइन जो है रेडी हो जाता है। अब ये देखिए, पहले मैं इसको अपने यहाँ पे फुल गले के ऊपर इस तरह से सारी डोरियों को लगा दूँगी। उसके बाद फिर अपने गले के साथ इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ से मैंने वीडियो फास्ट कर दी है, सेम जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है। आपने उसी तरह से सारी डोरियों को रखते जाना है और इस तरह से अपने कपड़े को घुमाते जाएं और अपनी सारी डोरियाँ, ये देखें यहाँ तक हमारी फुल डोरी जितनी भी है सारी लग गई हैं। अब इसके बाद इसको हमने अपने यहाँ पे जहाँ पे आपने लगाया होता है शोल्डर कट, वहाँ पे अपने नेक को सिंपल आपने रखना है और यहाँ पे बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। ये देखिए कितना आसान तरीका है, क्योंकि अब हमें जिस तरह नॉर्मली हम लोग अपना नेक बनाते हैं उस तरह से ही हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। अब हमें ये टेंशन नहीं है कि कोई पीस हमारा आगे होगा पीछे होगा, क्योंकि हमने पहले से पीसेस को सारे को अपनी जगह पे अच्छे से बिठा के सिलाई कर दिया है। अब यहाँ पर हमने अपने जस्ट नीचे से कपड़े को सीधा रखना है और ऊपर से अपने इस तरह बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। मेरे चैनल पर आपको जो वीडियोस मिलती हैं और तकरीबन मेरी कोशिश यही होती है कि इजी तरीके के साथ आपको डिज़ाइन की समझ आ जाए, स्टिचिंग की समझ आ जाए। कोशिश तो मेरी यही होती है, पता नहीं अब आपको कैसे लगते हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि आसान तरीका जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये देखेंगे यहाँ तक। तो अब हमने यहाँ से ये सिंपल हम लोग जैसे नेक लगाते हैं वो अभी ऐसे ही हम लोग लगाते हैं। अब ये डिज़ाइन वाला है तो उसको हमने पहले डिज़ाइन बनाया तो उसको भी हमने ऐसे ही लगा दिया। अब ये देखेंगे यहाँ तक हमने लगा दिया है। अब इसके बाद इसको हमने यहाँ से कर देना है कट, जितना यानी कि एक्स्ट्रा अंदर जो फैब्रिक है उसको। सॉरी अगर बच्चों की वजह से, आवाज़ों की वजह से आप डिस्टर्ब हो रही है, तो ये इन्होंने खामोश नहीं होना होता। जितना भी बंदा खामोश करवा दे, नामुमकिन है कि ये खामोश हो जाएँ, तो इसलिए थोड़ा इग्नोर कीजिएगा बच्चों की आवाज़ों को। और यहाँ से अब हम यहाँ से इसको यहाँ से कट कर देंगे। जितने भी आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट बिल्कुल एंड से नहीं करना, मगर साथ थोड़ा सा कपड़े को छोड़ना होता है। बिल्कुल अगर आप एंड से करती हैं तो आपकी सिलाइयाँ खुल जाती हैं, फिर मसला बन जाते हैं। थोड़ा सा कपड़ा छोड़ें जो फोल्डिंग के लिए होते हैं और फिर अपनी डिज़ाइन की सारी की कटिंग कर दें इस तरह से। यहाँ से दरम्यान वाली जगह से यहाँ से भी हम लोग कट कर देंगे। इसके बाद ये देखिए, यहाँ से कट करने के बाद जो हमारे नेक का मेन पॉइंट होते हैं जिससे हमारे नेक के अंदर आती है स्टिचिंग, वो यहाँ पे ही होता है। क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, इस कपड़े को हमने अपने बुकरम वाली साइड पे करना है और बुकरम वाली साइड पे करने के बाद नीचे से अपने डिज़ाइन को अपनी कमीज़ वाली साइड पे ही रखना है। वैसे तो कमीज़ वाली साइड पे ही होगा, लेकिन फिर भी आपने एहतियातन वहाँ सिलाई लगाते वक्त ये चीज़ थोड़ी सी देख लेनी है कि डिज़ाइन आपका ये सिलाई के नीचे तो नहीं आ रहा। तो वैसे आप इस तरह से जब सिलाई लगाते हैं खुद बहुत चला जाता है दूसरी साइड पे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एहतियात ज़रूरी होती है। तो उसके बाद यहाँ पे आपने इस तरह से ये सिलाई लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई भी नेक बनाएं आप, तो ये वाली सिलाई जो होती है मेन होती है। जब हम ये वाली सिलाई लगा लेते हैं तो उसके बाद हमारा डिज़ाइन, हमारा जो नेक होता है वो अपनी जगह पर इतने अच्छे से बैठता है, इतनी नीटनेस इसके अंदर आ जाती है कि आप जब इसको देखें बनाएंगे इस तरह तो ख़ुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस सिलाई की वजह से कितनी अच्छी नीटनेस आ जाती है आपके। वैसे कुछ लोग ऊपर से भी इस सिलाई को लगाते हैं, वो भी सही है, लेकिन आप जब इस तरह से लगाती हैं तो फिर ऊपर से सिलाई नज़र नहीं आती। एक तो ये, क्योंकि ऊपर से जब सिलाई नज़र नहीं आती तो ज़्यादा नीट लगता है डिज़ाइन, और दूसरा ये है कि यहाँ से इस तरफ से बहुत अच्छे से बैठ भी जाता है। जो आपको बेहतर लगे, सबसे मुझे तो यही बेस्ट लगता है, मैं यहाँ से ही करती हूँ। अब ये देखें, यहाँ से अब मैं इसको सीधा कर रही हूँ तो ये हमारे नेक का इस तरह से हो गया। इसके बाद आप चाहें तरपाई करें, चाहे इसके ऊपर सिलाई लगाएं, जो भी करें। यहाँ तक हमारा नेक हो गया है। इसके बाद यहाँ से आपने एक मिनट, तो इसके बाद आपने इस नेक को अगर ऐसे ही यूज़ करना है, यानी कि इसके अंदर कुछ नहीं लगाना, तो फिर भी कर सकती हैं, नहीं तो आप इसके अंदर बीड्स लगाएं।